तो अब हम समझेंगे ऑन पेज और ऑफ पेज के बारे में। जहाँ पे ऑन पेज 100% हमारे कंट्रोल में होता है, जबकि ऑफ पेज पे हमें इतना कंट्रोल नहीं होता है। तो जो सबसे पहली पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है क्रिएटिंग बेटर कंटेंट। जितना अच्छा आप कंटेंट बनाओगे, जितना यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा कर पाओगे। जैसे कि मेनू बार में आपने काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट किया है और उसमें ब्लॉग का सेक्शन भी आपने इजीली वहाँ पे दिखाया है। तो इससे होगा ये, जब भी कोई यूज़र आपके कंटेंट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। जैसे कि आपकी कंपनी क्या करती है, कैसे टाइप की सर्विसेज देती है और सारी चीज़ें उसमें वो नोटिस कर सकता है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि कीवर्ड को यूज़ करना। आप कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड को यूज़ किया एक पैराग्राफ या एक टाइटल में और उसके रिलेटेड कोई कंटेंट ही नहीं है अंदर, तो इससे एक गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट, जो कि पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब पेज स्पीड की अगर हम बात करें तो मैं इसके लिए आपको एक प्लगइन के बारे में बताता हूँ, जो प्लगइन आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। और इस प्लगइन का यूज़ मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स में यूज़ करता हूँ और ये सेफ़ टू यूज़ है। तो प्लगइन का नाम है एयरलिफ्ट। ये एयरलिफ्ट प्लगइन जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हो और इसमें साइन इन करते हो, ये आप अब देखोगे, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने एयरलिफ्ट प्लगइन को इंस्टॉल किया और उसके बाद उसमें साइन इन किया, ये कुछ सेकेंड तक सारी चीज़ों को समझ रहा है कि एडिशनल जो कोड आपकी वेबसाइट में यूज़ किया गया है, अगर उसका यूज़ नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली उस कोड को रिमूव कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी इमेज, जो कि यूजुअली जब भी आप वेबसाइट पर अपलोड करते हो वो फॉर्मेट होना चाहिए वेब पी, अगर आप जेपीजी पीएनजी जो कि बड़े बड़े इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट स्लो होगी। तो उस केस में एयरलिफ्ट ऑटोमेटिकली उस इमेज की साइज रिड्यूस कर देता है, जिससे आपकी क्वालिटी भी इम्पैक्ट नहीं करती और आपका स्पीड भी एनहांस हो जाता है। अब हम समझेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैकलिंक्स क्रिएट करना। अब ये बैकलिंक्स होता क्या है? बैकलिंक्स का मतलब ये है, जो वेबसाइट्स हाईएस्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोरा हो गया, पिन इंटरेस्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स है। अगर आप उसमें जाके लोगों के क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करते हो, तो वो आपको भी देखा होगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस पूछते हो तो काफ़ी बार कोरा वहाँ पर रैंक करता है। तो उस सिनेरियो में आपको ये करना होता है कि अपने आर्टिकल को वहाँ पे जाके एक लिखना पड़ता है और उस आर्टिकल में आपको एक लिंक ऐड करनी होती है, जो कि होती है आपकी वेबसाइट की। तो इसे हम कहते हैं बैकलिंक्स क्रिएट करना। सेकेंड पॉइंट है सोशल मीडिया शाउट आउट्स। इसका मतलब ये होता है, जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट करते हैं दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म में, वो जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट का रिसर्च करते हैं। तो इस केस में अगर वो आपके कंटेंट को यूज़फुल मानते हैं, तो उस केस में कभी कभी वो आपको एक शाउट आउट प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको इसके इस आर्टिकल के रिलेटेड और जानना है तो आप इस वेबसाइट पे ये लिंक क्रिएट करके विजिट कर सकते हो। अब आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के बारे में सबको पता चले, तो उस केस में आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करके आपकी लिंक पे सारी की सारी ट्रैफिक को भेज सकते हैं। अब जब भी आप ब्लॉग्स लिखते हो अपनी वेबसाइट पे या कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे आप कंटेंट या क्वेश्चंस का आंसर देते हो, तो उस केस में शेयर का ऑप्शन होना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपका भी फ्रेंड उस रिलेटेड, उस टॉपिक रिलेटेड कुछ सर्च करता है, तो आप उसको ईजिली शेयर कर सकते हो। तो इसे कहते हैं हम सोशल शेयर्स।